गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे इज 20th जुलाई, मंडे। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे, अपने घरों में होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ डिड colonial रूल अफेक्ट ट्राइबल लीव्स। हाउ डिड colonial रूल अफेक्ट ट्राइबल लीव्स मतलब कैसे जो colonial रूल था यानी जो ब्रिटिशर्स थे उनकी वजह से जो ट्राइबल से जो आदिवासी थे उनके जीवन पे प्रभाव पड़ा। The lives of tribal groups changed during British rule. Let us see what these changes were. यानी कि उनकी जो जिंदगी थी वो बदल गई थी और वो क्या क्या चेंजेस थे वो अब हम देखेंगे। What happened to tribal chiefs? जो ट्राइबल के चीफ थे, जो नेता थे, जो लीडर थे, उनके साथ क्या हुआ। बिफोर द अराइवल ऑफ ब्रिटिश यानी ब्रिटिशर्स के आने से पहले इन मैनी एरियाज द ट्राइबल चीफ्स वर इम्पोर्टेंट पीपल। They enjoyed a certain amount of economic power and had the right to administer and control their territories. In some places, they had their own police and decided on the local rules of land and forest management. Under British rule, the functions and power of the tribal chiefs changed considerably. मतलब कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले जो ट्राइबल चीफ्स थे यानी जो आदिवासियों के नेता थे उनके पास काफ़ी पावर हुआ करती थी। कई जगह पर उनकी अपनी पुलिस भी हुआ करती थी। अंडर ब्रिटिश रूल द फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ द ट्राइबल चीफ चेंज कंसिडरेबली बट ब्रिटिश रूल के अंदर उनकी जो पावर थी वो चेंज होती गई, बदलती गई। दे वर allowed to keep their land titles over a cluster of villages and rent out lands, but they lost much of their administrative powers and were forced to follow laws made by British officials in India. उनके पास उनकी ज़मीन तो थी और उनको उस पे फार्मर्स से खेती भी करवानी होती थी, लेकिन उनको उन सभी रूल्स को मानना होता था जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स डिसाइड करते थे। यानी कि उनकी खुद की जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर थी वो अब नहीं रही थी। They also had to pay tribute to the British and discipline the tribal groups on behalf of the British. उनको ट्रिब्यूट भी देना पड़ता था, कुछ पैसा भी देना पड़ता था ब्रिटिशर्स को, और जितने भी ट्राइबल ग्रुप थे उनको डिसिप्लिन में भी रखना होता था। They lost the authority they had earlier enjoyed amongst their people and were unable to fulfill their traditional functions. वो अपनी पावर को खो चुके थे जो उनके पास पहले थी, और जो भी उनके ट्रेडिशनल फंक्शंस होते थे, जो काम होते थे, वो सभी वो खो चुके थे। व्हाट हैपेंड टू द शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स? और शिफ्टिंग कल्टीवेशन मैंने आपको बताया था। शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो एक टाइम पे एक जगह एक लैंड पे खेती करते थे फिर दूसरी जगह, उनको शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स कहते थे। लेकिन इनसे ब्रिटिशर्स को काफ़ी नुकसान था। ब्रिटिशर्स चाहते थे कि वो एक जगह फिक्स हो जाए, उनकी लैंड फिक्स हो जाए, और वो हमें उसके बदले में एक फिक्स रेंट दें। The British were uncomfortable with groups who moved about and did not have a fixed home। यानी कि जैसा मैंने आपको बताया कि ब्रिटिशर्स अनकंफर्टेबल थे उन शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स के साथ जिनका कोई फिक्स लैंड नहीं थी और वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे फार्मिंग के लिए। They wanted tribal group to settle down and become peasant cultivators। वो चाहते थे कि जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं, जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स हैं, वो किसी एक पर्टिकुलर जगह सेटल हो जाएं और वहां से हमें रेंट दें। Settled peasants were easier to control and administer than people who were always on the move। यानी कि जो सेटल पीजेंट्स हैं उनको इजीली कंट्रोल किया जा सकता था, इसीलिए ब्रिटिशर्स चाहते थे कि वो सेटल हो जाएं। द ब्रिटिश ऑल्सो वांटेड अ रेगुलर रेवेन्यू सोर्स फॉर द स्टेट। और ब्रिटिशर्स एक रेगुलर रेवेन्यू भी चाहते थे स्टेट से। सो दे इंट्रोड्यूस लैंड सेटलमेंट, दैट इज they measured the land, defined the right of each individual to that land, and fixed the revenue demand for the state. Some peasants were declared land landowners, others tenants। यानी कि उन्होंने कुछ को तो लैंड ऑनर
डिसाइड कर दिया, और कुछ को टीनेंट यानी कि उसके वहाँ पे पट्टेदार जो किराए पे काम करेंगे. एज यू हैव सीन, द टीनेंट वर टू पे रेंट टू द लैंड ओनर हु इन रिटर्न पेड रेवेन्यू टू द स्टेट. और जो भी लैंड ओनर होते थे उनको रेवेन्यू देनी पड़ती थी स्टेट को. द ब्रिटिश एफर्ट टू सेटल झूम कल्टिवेटर्स वाज नॉट वेरी सक्सेसफुल. और ब्रिटिशर्स का एफर्ट्स कि झूम कल्टिवेटर्स को सेटल कर दें वो इतना सक्सेसफुल नहीं रहा. सेटल्ड प्लफ कल्टीवेशन इज नॉट इजी इन एरियाज वेयर वाटर इज स्केयर. यानी कि उस जगह पे सेटल कल्टीवेशन इजी नहीं था जहाँ पे जो पानी था वो बहुत स्केयर था, बहुत मुश्किल से मिलता था. एंड सॉइल इज ड्राई. In fact, Jhum cultivators who looked to plough cultivation often suffered, since their field did not produce good yield. So the Jhum cultivators in northeast India insisted on continuing with their traditional practice. Facing widespread protest, the British had to ultimately allow them the right to carry on shifting cultivation in some part of the forest. यानी कि ब्रिटिशर्स ने काफ़ी कोशिश की कि उनको रोका जाए शिफ्टिंग कल्टीवेटर से या झूम कल्टीवेशन से, लेकिन वो नहीं रुके. वो प्रोटेस्ट करते रहे और लास्ट में आके ब्रिटिशर्स को भी उनको अलाउ करना ही पड़ा. फॉरेस्ट लॉज एंड देयर इम्पैक्ट. The life of tribal groups, as you have seen, was directly connected to the forest. So changes in forest laws had a considerable effect on tribal lives. आपने देखा कि जो ट्राइबल ग्रुप्स थे, फॉरेस्ट एक्ट ने उनके ऊपर काफ़ी इफेक्ट डाला और उनकी लाइफ भी धीरे धीरे चेंज हो गई. The British extended their control over all forests and declared that forest was state property. ब्रिटिशर्स ने क्या किया, फॉरेस्ट को स्टेट प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया. सम फॉरेस्ट वर क्लासिफाइड एज रिजर्व फॉरेस्ट. ये इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लो. सम फॉरेस्ट वर क्लासिफाइड एज रिजर्व फॉरेस्ट. कुछ फॉरेस्ट को क्लासिफाई किया रिजर्व फॉरेस्ट की तरह. फॉर दे प्रोड्यूस्ड टिम्बर विच द ब्रिटिश वांटेड. और वो इससे टिम्बर प्रोड्यूस करते थे इन रिजर्व फॉरेस्ट में, जो कि ब्रिटिशर्स को चाहिए थी. इन दिस फॉरेस्ट पीपल वर नॉट अलाउड टू मूव फ्रीली, प्रैक्टिस झूम कल्टीवेशन, कलेक्ट फ्रूट्स और हंट एनिमल्स. और इनमें लोगों का जाना अलाउ नहीं था, फ्रीली घूमना अलाउ नहीं था. ना वहाँ पे झूम कल्टीवेशन कर सकते थे और ना ही वहाँ से फ्रूट्स कलेक्ट करते थे और ना ही वहाँ पे वो हंटिंग कर सकते थे. हाउ वर झूम कल्टीवेटर्स टू सर्वाइव इन सच अ सिचुएशन. और ऐसी सिचुएशन में कैसे सर्वाइव करते. Many were therefore forced to move to other areas in search of work and livelihood. और वहाँ से कई लोग जो थे वो मूव हो गए किसकी तलाश में, खाने की तलाश में. But once the British stopped the tribal people from living inside forests, they faced a problem. From where would the forest department get its labor to cut trees for railway sleepers and to transport logs? लेकिन जब ब्रिटिशर्स ने उनको वहाँ से फोर्स किया कि आप ऐसे निकल जाओ, तो ब्रिटिशर्स के सामने एक प्रॉब्लम आने लगी. वो प्रॉब्लम ये थी कि टिम्बर को काटने के लिए उनके पास लेबर नहीं थी. फिर उन्होंने क्या किया, कॉलोनियल ऑफिशियल्स केम अप विद अ सॉल्यूशन. फिर वो एक सॉल्यूशन के साथ आए ब्रिटिशर्स. उन्होंने क्या किया, दे डिसाइडेड दैट दे वुड गिव झूम कल्टीवेटर्स स्मॉल patches of land in the forest and allow them to cultivate this on the condition that those who lived in the villages would have to provide labor to the forest department and look after the forest. उन्होंने एक सॉल्यूशन ये दिया कि ठीक है, हम आपको इन खेतों में एक छोटी छोटी जगह दे देंगे, सॉरी इन जंगल में एक छोटी छोटी जगह दे देंगे जिसमें आप खेती कर सकते हो, बट एक शर्त है कि आपको लेबर प्रोवाइड करना होगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, जिसमें आपको टिम्बर को काटना होगा और उनको देखभाल करनी होगी, वहाँ तक पहुँचाना होगा. सो इन मैनी रीजन्स द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश्ड फॉरेस्ट विलेजेस टू इंश्योर अ रेगुलर सप्लाई ऑफ चीप लेबर. और वहाँ से उनको बहुत सस्ते में लेबर मिल जाती थी. ठीक है. और अच्छा, उसका करते क्या थे, उसका वो स्लीपर्स बनाते थे. स्लीपर्स क्या होते हैं, देखो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, द हॉरिजॉन्टल प्लैंक्स ऑफ वुड ऑन विच रेलवे लाइंस आर लेड. यानी जो रेलवे लाइंस के बीच में जो डले होते हैं ना, आजकल तो सीमेंटेड होते हैं, पहले वो वुड के होते थे. ठीक है. Many tribal groups reacted against the colonial forest laws. They disobeyed the new rules, continued with practices that were declared illegal, and at times rose in open rebellion. लेकिन कुछ तो ऐसे थे जो उनके बिना रह ही नहीं पाते थे फॉरेस्ट के बिना, तो वो लड़ते थे और कंटिन्यू रिबेलियन करते थे और उसके अगेंस्ट बोलते थे, प्रोटेस्ट करते थे. सच वाज द रिवोल्ट ऑफ संग्राम संगमा इन 1906 इन असम एंड द फॉरेस्ट सत्याग्रह ऑफ द 1930s इन द सेंट्रल प्रोविंस. ठीक है. तो यहाँ तक का आज हमारा टॉपिक था. इसको आप अच्छे से वीडियो को देख लीजिए
कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लो और आपको मुझे बताना ज़रूर है कितनों ने ये वीडियो देखी। बाकी आप लोग घरों में रहिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर।